अगला प्रश्न, गुस्से में लोग इतना चिल्लाते क्यों हैं? इसका कारण क्या है? आज से लगभग 200 साल पुराना बात है। एलोइस नाम का एक ऑस्ट्रियन सिविक सर्वेंट हुआ करता था। रोज शाम घर में आके एलोइस अपने बीवी को पीटता था। वो हर रोज शराब पी के घर आता था, अपने बीवी के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर अत्याचार करता था। उसके 2 बच्चे देखते थे कि पिता कैसे मां के ऊपर अत्याचार कर रहा है। एलोइस की पत्नी कार्ला बड़ी असहाय थी, क्योंकि एलोइस जब गुस्सा हो जाता था तो वो अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ता था। कहा जाता है कि एलोइस अपने बड़े बेटे को मार मार के संज्ञाहीन कर देता था। उसका छोटा बेटा जब एक दिन बोला कि मैं बड़ा होकर आर्टिस्ट बनना चाहता हूं, चित्रकार बनना चाहता हूं, उस दिन एलोइस गुस्से से पागल हो गया और अपने छोटे बेटे के ऊपर बहुत अत्याचार किया। जब वो अपने बच्चों को मारता था तब घर के दरवाजे बंद कर दिया जाता था। बाहर कार्ला अकेली रह जाती थी और घर के बाहर से अपने बच्चों की आहट सुनती थी। यही आहट धीरे धीरे एक दिन स्तब्ध हो गया। जब वो छोटा बच्चा बड़ा हुआ तब एक दिन उसने अपने माता से कहा था, पिताजी ने मुझे 37 बार मारा, फिर भी मैं रोया नहीं। बड़े गर्व से उसने कहा था। तुम्हें लगता होगा उस हरेक प्रहार से, उस हरेक अत्याचार से जो रोना और आहत आता था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। नहीं, ये सत्य नहीं। आगे जाकर यही आहत, यही रोना पूरे जर्मनी को बर्बाद कर दिया था। यहूदी को पूरे विश्व के मानचित्र से मिटा दिया था। वो छोटा लड़का आगे जाके एडोल्फ हिटलर बना और वो एलोइस और कार्ला हिटलर की माता और पिता थे। यही अत्याचार जब हमारे साथ होता है तब हम आहत होते हैं, तब हमारे मन में गुस्सा आता है। वो गुस्सा कहीं बाहर जाकर प्रकाशित होना चाहता है। हम दुनिया को जताना चाहते हैं कि ये आहत, ये प्रहार, ये अत्याचार जो हमारे साथ हुआ वो कितना दर्दनाक था। हर एक व्यक्ति को हम समझाना चाहते हैं कि हमारे ऊपर क्या गुजरा था। इसी कारण से हिटलर की हर एक चीख, हर एक आहत जो बंद दरवाजे के पीछे बंद हो चुका था, वो आगे जाकर पूरे विश्व मानव के पट पर प्रकाशित हो जाना चाहता था। वो चित्रकार तो नहीं बन सका, परंतु उसने अपने गुस्सा को, अपने दुख को ऐसे छुपा के रखा जो बाद में जाकर विश्व के इतिहास में एक बड़ा चित्र रचित कर दिया। मन का एक स्वभाव होता है, वो स्वभाव तुम्हारे साथ क्या घटता है उस हिसाब से तैयार होता जाता है। तुम अगर प्रेम पाओगे तो दुनिया में प्रेम फैलेगा। तुम अगर हिंसा पाओगे, अत्याचार पाओगे, तो ज्यादातर यही हो जाएगा कि दुनिया में भी हिंसा फैलेगी, अत्याचार फैलेगा। अगर हिटलर के पिता हिटलर को प्रेम देता तो हिटलर भी इस दुनिया में प्रेम का चित्र अंकित करके जाता। हिटलर भी एक आनंद का चित्रकार बन जाता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वो हर जख्म उसने बड़ी जत्न से पाल के रखा था, जो बस किसी ना किसी रूप से बाहर आना चाहता था। और दुर्भाग्य के यहूदियों का कि उन्हें ही हिटलर वो चित्रपट के रूप में मिल गया था। अगर यहूदी ना होते, कोई दूसरा भी मिल जाता, कोई दूसरा जाति मिल जाता, कोई दूसरे लोग मिल जाते, फिर भी हिटलर का वो भीतर का क्रोध, वो भीतर का आहत चीख किसी ना किसी रूप में बाहर आ ही जाता। जब आदमी गुस्सा होता है
आदमी किसी परिस्थिति के कारण, किसी परिजन के कारण, किसी लोग के कारण, किसी स्थिति के कारण क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, तब उसको चोट लगता है, तब उसको चोट लगता है, चोट पहुंचता है। हो सकता है कि चोट किसी भी कारण से पहुंचे, परंतु वो चोट हमेशा गायब नहीं होता। आदमी दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसे कितना चोट लगा है। जो व्यक्ति उसको चोट दिया, कभी उसको समझाना हो तो वो उसके ऊपर चीखता है, चिल्लाता है। उसके ऊपर इसलिए चीखता चिल्लाता ताकि वो व्यक्ति समझ सके कि कितना चोट उसे पहुंचा। तुमने देखे, जब कोई प्रेमिक प्रेमिका अभिमानी हो जाता है तब गुस्से में हाथ काटने लग जाते हैं, पैर काटने लग जाते हैं, ब्लेड से हाथ काट देते हैं। क्यों? क्योंकि उसे किसी भी प्रकार से दिखाना था, वो अपने ऊपर किया गया अत्याचार से इस दुनिया को समझाना चाहता है कि कितना उसका दिल टूटा है, कितना उसकी प्रत्याशा भंग हुई है। हर एक गुस्से के पीछे एक ही कारण रहता है, वो है प्रत्याशा। और ज्यादातर इंसान प्रेम की प्रत्याशा करता है, विचार की प्रत्याशा करता है, न्याय की प्रत्याशा करता है, परंतु जब उसके साथ अन्याय हो जाता है, जब उसके साथ घृणा अत्याचार हो जाता है, तब उसके भीतर गुस्सा उत्पन्न होता है। जब वो कोई अन्याय देख लेता है, अविचार देख लेता है, तब स्वाभाविकता उसके मन में एक विपरीत बल तैयार होता है। उस बल को ही गुस्सा कहते हैं। और जितना जोर से उसको लगा है, वो उतना ही जोर से दूसरे को वो दर्द दिखाना चाहेगा। तुम देखे हो ना, जब लोगों का प्रत्याशा टूटता है तब लोग जमीन में मुक्के मारते हैं, दीवारों में मुक्के मारते हैं। मतलब क्या है? मतलब कि मैं जितना आहत हुआ हूं, वो आहत एक बार देख लो। ये मुक्के में जितना दर्द होता है, उससे भी ज्यादा दर्द मुझे हुआ है। अभिमान में लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, तुमने सुने? क्यों? ये बस एक प्रयास है कि खाना पीना छोड़ने से एक आदमी को जितना कष्ट होता है, उससे कहीं ज्यादा कष्ट तुमने मुझे दिए। तो देखो, ये कष्ट भी छोटा है। मैं खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया। इसमें जो कष्ट है, इससे भी ज्यादा कष्ट तुमने दिए मुझे। अभिमान में लोग इसलिए खाना पीना छोड़ देते हैं। अभिमान में लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते क्यों हैं? इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि जो दर्द मुझे हुआ है, वो चिल्ला चिल्ला कर मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, मैं पूरे दृढ़ रूप से तुम्हें समझाना चाहता हूं कि यह दर्द मुझे हुआ है। यह दर्द का खेल, अत्याचार का खेल हम दो तरीके से सीमित कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। एक तो है दुनिया में अन्याय अत्याचार को कम करना होगा, हिंसा को, अत्याचार को, अपराध को कम करना होगा। इस कारण से आदमी के भीतर गुस्सा कम होगा। दूसरा यह है, कभी हमारे साथ न्याय भी होता है तब भी हम गुस्सा करते हैं। इसका कारण है प्रत्याशा टूट जाता है। हम अन्याय का भी प्रत्याशा करते हैं। भारत के साथ पाकिस्तान का खेल हुआ, पाकिस्तान वाले चाहेंगे कि भारत हारे, भारत चाहेगा पाकिस्तान हारे। एक के लिए दूसरा अन्याय लगेगा। और जब कुछ हमारे प्रत्याशा के विपरीत घट जाता है, तब हम क्रोधित हो जाते हैं। नहीं, इसके लिए तुम्हें अपनी प्रत्याशा को ठीक करना होगा। दूसरा रास्ता तो यह है, तुम बाहर निकले, अचानक से बारिश आया। बारिश आने से तुम्हें गुस्सा आएगा क्योंकि तुम्हारा प्रत्याशा था कि बारिश नहीं होगा। यहां पर बारिश को तुम नहीं रोक सकते, बारिश को तुम ठीक नहीं कर सकते, अपने हिसाब से ठीक नहीं कर सकते। ठीक तो तुम्हें करना होगा अपने प्रत्याशा को। हिटलर को जब उसके पिता ने मारा था, तब हिटलर को यही काम करना चाहिए था। उसको प्रत्याशा कर लेना चाहिए था कि पिता मारे मारे मुझे कुछ आता जाता नहीं, परंतु नहीं, हिटलर ने बदला लिया। हिटलर ने उसको स्वीकार नहीं किया। उस अस्वीकार की भावना से ही यह हॉलोकॉस्ट हुआ था, पूरा जर्मनी बर्बाद हुआ था।
अगर हमारे साथ अत्याचार होता है और हम उस अत्याचार को बंद नहीं कर सकते हैं, तब रास्ता है स्वीकार। हमारे साथ न्याय अन्याय कुछ भी होता है, हमें स्वीकार करना होगा। स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। स्वीकार का मतलब यह है जो घट रहा है वो गलत है, लेकिन अब तो इसे हम सहन कर लेते हैं। इसको ठीक करने का रास्ता बाद में सोचेंगे, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे विषय तुम्हारे साथ होंगे जहां तुम कुछ कर नहीं पाओगे, जहां तुम स्थितियों को बदल नहीं सकोगे। तब तुम्हें करना होगा स्वीकार। न्याय हो अन्याय हो, स्वीकार करो, उसे मान लो। गुस्सा नहीं होगा। गुस्से का कारण है अस्वीकार। स्वीकार का मतलब यह नहीं है कि तुम अन्याय को सहन करो। अन्याय से बचने के लिए गुस्सा काम नहीं आता। गुस्सा तो बस तुम्हें बोलता है कि अन्याय हो रहा है। अभी इससे बचने के लिए गुस्सा काम नहीं करेगा। अभी इससे बचने के लिए तुम्हें कुछ बुद्धि उपाय सोचनी पड़ेगी। वो ठंडे दिमाग से सोचना होगा, तब जाके उसका हल होगा। गुस्से से हल नहीं होता। तो जब भी तुम्हारे साथ अप्रत्याशित कुछ घटते देखते हो, तुम क्रोधित हो जाते हो। इस क्रोध को वही समाप्त करना है तो पहले से सब कुछ के लिए प्रत्याशा कर लेनी होगी। तुम्हें पहले से ही जान लेना होगा कि आज बारिश हो सकता है। तुम्हें पहले से जान लेना होगा कि आज दुनिया समाप्त भी हो सकता है। तुम्हें पहले से ही जान लेना होगा कि हम चाहे कितना भी कोशिश करें फिर भी भारत आज हार सकता है। तो पहले से ही जब तुम सारे विषय के लिए तैयार रहोगे, तब तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा। फिर वो गुस्सा दूसरों तक पहुंचेगा भी नहीं। तुम आराम से मान लोगे, ठीक है बारिश हुआ तो हुआ। आगे से बारिश में अगर मुझे बचना है तो छतरी का इस्तेमाल कर लेंगे। कुछ तब दिमाग चलेगी, कुछ तब रास्ते निकलेंगे। गुस्सा करोगे तो रास्ता नहीं निकलेगा। गुस्सा करोगे तो वो आगे जाकर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से प्रकाशित हो जाएगा। या तो उसी पल तुम चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर उस गुस्से को दुनिया पर जताओगे, नहीं तो बाद में जाकर तुम भी दूसरा हिटलर बन जाओगे।